बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से 3 तरह के चाट मसालों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाज़ार से ख़रीदने से बेहतर है कि आप इसको घर में ही बनाएं। और ये पैकेट के मसालों से बहुत बेहतर ये चाट मसाला घर में ही तैयार हो जाता है। और मसाला पीसने के बाद आपको मैं इसको ग्राम में भी बताऊँगी ये मसाला पीसने के बाद कितने ग्राम का बना है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं पाउडर मसाला तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और खुशबूदार ये मसाला होगा। तो ये ले लिया है मैंने खटाई पाउडर 1.5 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च है 1/2 टेबल स्पून, अदरक पाउडर है 1 टीस्पून, लेमन सॉल्ट है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, और ये ले लिया है मैंने काला जीरा, जिसको शाहजीरा भी बोलते हैं, ये है 1 टीस्पून, अजवाइन है 1/8 टीस्पून, दालचीनी का 1 पीस मैंने ले लिया है, लौंग है 7 अदद, ये पीपली ले ली है मैंने 2 अदद, साबुत काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया ले लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, काला नमक है 2 टीस्पून, और ये सफ़ेद नमक है 1 टीस्पून। और अब जिन मसालों को मैंने भूनना है उसको मैं पैन में डाल देती हूँ। सबसे पहले पैन में डाल दिया है मैंने साबुत धनिया, और साथ ही इसमें डाल दिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी खुशबू, उसका कलर जो है बहुत अच्छा सा आ जाए। और देखिए, स्लो फ्लेम पे ही इसको मैंने भून लिया है। इसका कलर जो है बहुत अच्छा सा आ चुका है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। और अब इसको मैं किसी बाउल में निकाल लेती हूँ ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब ये जो दूसरे मसाले थे इनको भूनना नहीं है, इनको मैं ऐसे ही पीस लेती हूँ। तो देखिए, इन मसालों को मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है, और ये सारे मसाले भी इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी। और धनिया और ज़ीरा को जो मैंने भून के रखा था उसको भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लेती हूँ ताकि इसका अच्छा सा पाउडर तैयार हो जाए। तो ये देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है। बिल्कुल ये बहुत अच्छे से पाउडर बन चुका है, इसका कोई चीज़ भी इसमें साबुत नहीं है। और अब इस सब मसालों को मैं बाउल में डाल देती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितना अच्छा सा ये मसाला तैयार हुआ है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी नमक और काला नमक, दोनों को इसमें शामिल कर दूँगी मैं। इसको मैं पहले छान लूँगी। इसको छानने के बाद जब इसमें छोटी छोटी ऐसे गुठलियाँ रह जाती हैं उसको देखिए मैं स्पून के साथ ऐसे मेल्ट कर लूँगी ताकि सब नमक जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रह जाए। तो देखिए, नमक और काला नमक को भी इस मसाले में मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और ये देखिए, माशाल्लाह बाज़ार से भी बेहतर है, कितना अच्छा चाट मसाला ये घर में ही तैयार हो चुका है। ये सेम वैसा ही मसाला है जो आप चाट मसाला बाज़ार से ख़रीदते हैं। और अब इसको मैं एक छोटे से जार में डाल के रख देती हूँ। एयर टाइट ये जार है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसको वॉश करके इसको ड्राई कर लेना है, फिर ही चाट मसाला इसमें डालना है। और ये जितनी क्वांटिटी से मैंने ये चाट मसाला बनाया है, तो ये सब मसाले पीसने के बाद इस चाट मसाले का वज़न है 100 ग्राम। आपने अगर इसी क्वांटिटी से बनाना होगा तो ये आपका भी 100 ग्राम का मसाला तैयार हो जाएगा। और अगर आपने इसको ज़्यादा बनाना है तो इन सब चीज़ों को आपने डबल कर लेना है। तो ये चाट मसाला पाउडर बिल्कुल तैयार है। और अब मैं क्रश चाट मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये वाला चाट मसाला भी बहुत ही बेहतर तैयार होता है, और ये सिर्फ 4 चीज़ों से ही बनाया जाता है, और बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा ये चाट मसाला तैयार होता है। इसको थोड़ा ऐसे मोटा मोटा ही मसाला रखना होता है, ज़्यादा इसको बारीक नहीं पीसना होता है। आप जब भी ये मसाला घर में बनाएंगी तो उसकी खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाएगी। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले ले लिया है मैंने 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैं पैन में डाल के पहले थोड़ा भून लूँगी, और स्लो फ्लेम पर ही मैं सफ़ेद ज़ीरे को भून लूँगी। ज़्यादा चूल्हे की फ्लेम को हाई नहीं रखना है, और चम्मच इसमें चलाते रहना है ताकि अच्छी तरह सारा सफ़ेद ज़ीरा जो है भून जाए। तो देखिए, इसको मैंने भून लिया है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी, कलर भी देखिए इसका थोड़ा डार्क हो गया था। और अब इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो देखिए, इससे ज़्यादा डार्क इसको नहीं करना है, कलर इतना ही इसका रखना है। और अब ये ले ली है 100 ग्राम मैंने साबुत लाल मिर्च। इसको भी पैन में मैं हल्का सा पहले भून लूँगी। स्लो फ्लेम पर ही इसको भून लेना है, बस हल्का सा ही इसको भूनना है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत जो नमी होती है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, और इसकी खुशबू भी फिर बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए, इसको मैंने भून लिया है। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। और अब इन मिर्चों को भी मैंने बाउल में निकाल दिया है। तो देखिए, सफ़ेद ज़ीरे को जो मैंने भून के रखा था ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं पीस लेती हूँ। ज़्यादा इसका पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है, थोड़ा सा इसको दरदरा सा रखना है। तो ये देखिए, इसको मैंने ऐसे पीस लिया है। तो देखिए, थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे मोटा मोटा रखा है ताकि ये थोड़ा अच्छा लगता है चाट मसाले में। अब इन मिर्चों को भी मैं पीस लेती हूँ। कभी भी आप कोई मसाला भी पीसे तो पहले मसालों को अच्छे से पहले ठंडा कर ले, फिर बाद में ही इसको पीसना होता है। अगर गरम मसाला आप ब्लेंडर में पीसेंगे तो फिर ब्लेंडर जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए, मिर्चों को भी मैंने थोड़ा मोटा ही पीस लिया है इस तरह का।
क्योंकि देखिए आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि मिर्चों को मैंने कितना मोटा मोटा पीसा है। और अब इन दोनों चीज़ों को मैंने पीस के रख लिया है और अब इसको मैं एक बाउल में डाल देती हूँ। फिर इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। अगर आपने इस चाट मसाले को ज़्यादा बारीक पीसना है तो ये आपकी मर्ज़ी है, इसको ज़्यादा बारीक भी पीस सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ये अच्छा लगता है, थोड़ा दरदरा सा ये मसाला अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरह दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही होती है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी काला नमक 1 टेबल स्पून, खटाई पाउडर 1 टेबल स्पून, सफ़ेद नमक 1 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को मैं छलनी में छान लूँगी। तो ये देखिए जो उसमें ऐसे गुठली सी रह गई हैं उसको मैं ऐसे स्पून के साथ ऐसे मिक्स कर दूँगी इसके अंदर। और अब इन सब मसालों को मैं दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। तो देखिए कितनी कम चीज़ों के साथ ये इतना मज़ेदार सा मसाला तैयार हो चुका है। और अब इसमें मैं और कोई भी मसाला शामिल नहीं करूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सा क्रश चाट मसाला तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये मसाला बनके तैयार हुआ है। और अब इसको मैं एक बॉटल में डाल देती हूँ। और जिस क्वांटिटी से ये सारा मसाला मैंने बनाया है, इन सब चीज़ों को पीसने के बाद इस मसाले के वज़न है 210 ग्राम। जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है, तो इस क्वांटिटी से आप अगर ये मसाला बनाएंगे तो आपका मसाला 210 ग्राम का तैयार होगा। अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसको डबल कर दें। और ये माशाल्लाह अच्छा काफ़ी सारा मसाला जो है तैयार हो चुका है। रमज़ान आने से पहले ही आप ये चाट मसाले बनाकर रख लें तो आपको भी बहुत सहूलत रहेगी। और अब आपके साथ मैं दही भल्ला चाट मसाला की रेसिपी शेयर करूँगी। ये स्पेशल दही भल्ला चाट मसाला है जो कि बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। और ये मसाला भी बहुत कम चीज़ों के साथ तैयार किया जाता है। और इस मसाले में भी थोड़ा सा मसाला जो है ऐसे दरदरा सा पीसना होता है। और ये अब आपको मैं बताती हूँ कि ये मसाला मैंने कैसे तैयार किया है। सबसे पहले ले लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा 3 टेबल स्पून, साबुत धनिया मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। अब सौंफ इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून। और साबुत लाल मिर्च इसमें मैं शामिल करूँगी 25 से 30 अदद। इसको भी मैं इसमें डाल के भून लूँगी। और इन सब मसालों को स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेना है। तो ये देखिए इन सब चीज़ों को मैंने भून लिया है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और इन मसालों को अब थोड़ा ठंडा कर लेना है, गरम गरम ही इसको नहीं पीसना होता है। और अब पैन में मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून अजवाइन। इन दोनों चीज़ों को 1 मिनट तक मैं ऐसे ही भून लूँगी स्लो फ्लेम पे। और फिर चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी फिर 4 से 5 अदद लौंग। इसको भी ऐसे ही इसके साथ ही मैं ऐसे भून लूँगी, लेकिन चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब ऐसे ही इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लेना है। और अब इसको भी मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और अब इसे मैं शामिल कर दूँगी लेमन सॉल्ट 1/3 टीस्पून। साथ ही इसे मैं शामिल कर दूँगी काला नमक 1 टीस्पून। खटाई पाउडर या अमचूर पाउडर आप इसमें शामिल कर दें 1 टेबल स्पून। नमक शामिल कर दूँगी इसमें मैं हाफ़ टी स्पून। और अब इसे मैं शामिल करूँगी हींग। ये बिल्कुल थोड़ी सी ही इसमें शामिल करनी होती है। 1/4 टीस्पून से मैं शामिल कर दूँगी हींग। और अब इन सब मसालों को मैं इसमें ब्लेंडर में पीस लेती हूँ। और अब इस मसालों को मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए इसका बहुत अच्छा सा पाउडर तैयार हो चुका है। इस तरह इसको पीस लेना है। और अब इसको मैं निकाल देती हूँ एक बाउल में। और अब ये जो बाकी की चीज़ें मैंने भून के रखी थी इसको भी मैं पीस लेती हूँ, लेकिन इसको थोड़ा मोटा ही पीसना है, इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है। तो ये देखिए इसको मैंने थोड़ा दरदरा सा ऐसे पीस लिया है। अब इसको भी मैं बाउल में डाल देती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये दरदरा सा मसाला ऐसे मैंने पीस लिया है। तो ये जो पहले मैंने मसाला पीस के रखा है अब इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब इन दोनों मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जब भी आप कोई चाट मसाला घर में बनाएं तो उसकी खुशबू जो है पूरे घर में ही बहुत अच्छे से फैल रही होती है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही होती है। तो मैंने भी ये सारे मसाले ही एक ही दिन में पीसे थे तो पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल रही थी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा ये दही भल्ले के चाट मसाला जो है तैयार है। जब भी आप दही भल्ले कोई से भी बनाएं तो उसके ऊपर ये चाट मसाला डाल के खाएं तो दही भल्लों का टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तो अब इसको भी मैं एक बॉटल में डाल के रख देती हूँ। बॉटल को मैंने पहले अच्छे से वॉश करके इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था ताकि मसाला जो है इसमें ख़राब ना हो। तो जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है तो इससे इन सब मसालों को पीस के इसका वज़न है 102 ग्राम। तो ये सारे मसाले पीस के मैंने तैयार कर लिए हैं और आपके साथ भी मैंने इसकी बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी इसकी शेयर की है ताकि आप भी इजीली आप इस मसालों को बना के रमज़ान में इंजॉय कर सकें। और अब आपको बाज़ार से कोई भी चाट मसाला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप इसको बनाएं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें
दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।